Hello student, here is JEE Advanced 2024 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit that like button. Two uniform string of mass per unit length mu and 4 mu and length L and 2L respectively are joined at point O and tied at two fixed ends P and Q as shown in figure. The strings are under uniform tension T. If we define a frequency nu naught is equal to 1 by 2L root T by mu, which of the following statements is or are correct? और आप जब स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा दो स्टेटमेंट तो उस केस को डिनोट करता है जब ओ पॉइंट नोड है यानी फिक्स्ड है, और दो स्टेटमेंट है जिसमें अपन को वो केस कंसीडर किया जब ओ पॉइंट एंटी नोड ट्रीट किया जा रहा है. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस जो स्ट्रिंग है, क्योंकि ये दो स्ट्रिंग है बेसिकली, एक PO है एक OQ है, उनके नंबरिंग कर देते हैं स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2. तो जो छोटी स्ट्रिंग है उसको S1 नाम दे दिया. तो S1 के लिए अपन इस पे वेव की स्पीड क्या होगी वो निकालते हैं. तो स्पीड का वैल्यू होता है, अपन को पता है रूट T बाई म्यू. यहाँ पे तो रूट T बाई म्यू ही है. कहने का मतलब क्या है कि अगर आप S2 पे निकालेगा तो ये आ जाएगा रूट T तो सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है. म्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 म्यू, क्योंकि गिवन है अपन को. ऐसे में ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 रूट T बाय म्यू. तो अगर फर्स्ट को V लिखे तो ये है अपने पास V/2. अब हमारे पास केस आ गया जब अपन O पॉइंट को फिक्स्ड ट्रीट कर रहे हो. O पॉइंट फिक्स्ड अगर ट्रीट करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्ट्रिंग नंबर 1 पे. तो स्ट्रिंग नंबर 1 पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब दोनों पॉइंट यानी P और Q तो फिक्स्ड है ही है, तो P और O फिक्स्ड हो गए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 1/2LV. तो 1/2LV, V की वैल्यू है रूट T बाय म्यू, और इसको ही अपन को न्यू नॉट बोला है. तो यही हमारा न्यू नॉट है. अब सेकंड स्ट्रिंग पे देखें ये चीज़, तो 1/2 लेकिन लेंथ यहाँ 2L है, और अपन ने स्पीड तो देख ही ली है, वो तो है अपने पास 1/2 T बाय म्यू. तो ये हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी न्यू नॉट बाय 4. तो हमारे पास दो स्ट्रिंग है और दोनों पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. और क्योंकि हमारे पास जब दोनों एंड फिक्स होते हैं तो सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है कंपोजिट स्ट्रिंग के लिए. तो मुझे एलसीएम लेना है किसका, मुझे एलसीएम लेना है न्यू नॉट 1 और न्यू नॉट 2 का. तो वो हमारे पास आ जाएगा न्यू नॉट. तो ऐसे में अपन बोल सकते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग व्हेन ओ पॉइंट इज अ नोड इज न्यू नॉट. और एक और चीज़ देखिए आप सी ऑप्शन को, व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ नोड एट ओ. तो भाई अगर नोड एट ओ है और कंपोजिट जो स्ट्रिंग है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नोट पे वाइब्रेट कर रही है, तो स्ट्रिंग 1 में कौन सा हार्मोनिक चल रहा है, स्ट्रिंग 1 में फर्स्ट हार्मोनिक चल रहा है, जबकि स्ट्रिंग 2 का हमारे पास फोर्थ हार्मोनिक चल रहा है. आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि न्यू नोट 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो न्यू नोट आएगा. तो ये आपको समझ में आ गया. तो फोर्थ हार्मोनिक अगर सेकेंड स्ट्रिंग पे चल रहा है, एक बार मैं बनाता हूँ फोर्थ हार्मोनिक. ये देखिए स्ट्रिंग 1 पे तो फर्स्ट हार्मोनिक है, स्ट्रिंग 2 पे फोर्थ हार्मोनिक है, 1 2 3 4. मैं यहाँ वेवलेंथ से भी निकाल सकता था कि कितने नोड होंगे, लेकिन ये बहुत ईजी है. आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और 6 नोड है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन भी ठीक है. अब अपन उस केस पे आते हैं जब ओ पॉइंट पे एंटी नोड बनेगा. इस पे अपन फर्स्ट स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. ध्यान रखना, एंटी नोड जब बनेगा वो पॉइंट तो एक तरफ से तो फिक्स्ड है, तो ऐसे में सिर्फ ऑड हार्मोनिक होता है. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑड हार्मोनिक ही कंसीडर की जाएंगे. तो न्यू नॉट 1 यानी फर्स्ट स्ट्रिंग पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो होती है 1/4L रूट T बाय म्यू. ठीक बात है. तो ये अपना न्यू नॉट बाय 2 है, क्योंकि न्यू नॉट क्वेश्चन में दे ही रखा है. अब स्ट्रिंग 2 पे आएंगे तो अपने पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/4L की जगह आ जाएगा 2L, और T बाय म्यू की जगह आ जाएगा रूट में 1/2 T बाय म्यू. जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी न्यू नॉट बाय 8. तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई. अब आप समझिए यहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक पॉसिबल है. तो अगर कॉम्पोजिट स्ट्रिंग को वाइब्रेट करना है तो से कोई ऑड नंबर है 2m-1 इंटू न्यू नॉट बाय 2 को 2n-1 कोई और ऑड नंबर और न्यू नॉट बाय 8 के बराबर होना चाहिए. यानी कहीं ना कहीं इनके हार्मोनिक मैच करने चाहिए, और कोई भी ऑड हार्मोनिक फर्स्ट स्ट्रिंग पे कोई और दूसरा ऑड हार्मोनिक हो सकता है, जैसे थर्ड और सेकंड पे सेवन्थ हो सकता है, ऐसा कुछ मैच करना ही चाहिए. तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8m-4 इज इक्वल टू 2n-1. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8m-2n इक्वल टू 3. आप 2 कॉमन लीजिएगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा
कि 4m माइनस एन इक्वल टू 3। अब 2 को आप किसी इंटीजर, क्योंकि m और n तो इंटीजर है, और इसलिए 4m माइनस एन भी इंटीजर होगा, इंटीजर से मल्टीप्लाई करा के इवन नंबर ला सकते हैं, 3 तो नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट स्ट्रिंग किसी भी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगी ही नहीं, कोई इस पे हार्मोनिक मैच करेगा ही नहीं, रेजोनेंस में आएगी नहीं। तो डी ऑप्शन तो ठीक हो गया, नो वाइब्रेशनल मोड विद एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर कंपोजिट स्ट्रिंग। और बी ऑप्शन को देखते हैं, वो तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 न्यू नोट, जो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंपोजिट स्ट्रिंग के लिए यहाँ कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ही नहीं वाइब्रेशन की। थैंक यू।